ओके जी, तो हमारी जो कोर्स बुक्स है उनमें जी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन फंडामेंटल्स, एंड देन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ सिस्टम्स यूजिंग मैटलैब एंड सिमुलिंक, एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल साइंसेस। हमारे जितने भी हम टॉपिक्स इस कोर्स में स्टडी कर रहे होंगे वो मोर और लेस इन्हीं 3 बुक्स में से आ रहे होंगे कंबाइन होकर। वंस अगेन हमारा ये कोर्स थ्योरेटिकल है, लेकिन हम इस कोर्स को हमारा ये कोर्स थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन हम इसमें से मैथमेटिकल एक्सपेक्ट को साइडलाइन करते हुए जो इसके मेन कंसेप्चुअल पार्ट है हम उसको स्टडी कर रहे होंगे इस वाले अपने इस पर्टिकुलर। बट इन तीनों बुक्स में आपको हमारे इस कोर्स के तमाम तर टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो मेटा मॉडल है उसकी आपके साथ स्लाइड्स वैसे ही शेयर है, अगर आप में से किसी को उसके रिकमेंडेड बुक चाहिए हो तो वो मैं अपलोड भी कर दूंगी, या जिस भी तरह से है उसका लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है जी मेटा मॉडल के नेम से। तो आप उस बुक में से जो है वो मेटा मॉडल की आपको एटलीस्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो हमारा स्टेट मशीन के टॉपिक्स हैं वो आपकी ऊड की जो बुक है क्रेग लारमैन की, आपको उसमें उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट फॉर पर्टिकुलर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन हमारी ये 3 बुक्स यूज होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, modeling and simulation, understanding and evaluate interaction of parts of a real or a theoretical system by designing its model and be executing the model as a simulation। हमारा मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में जो मेन फोकस है वो एक सिस्टम को पहले मॉडल करने में और फिर उसको इवेलुएट करने में कि ये पर्टिकुलर मॉडल जो है ये कितना इफेक्टिव है या ये कितना एफिशिएंट है। और ये हम किस तरह से करेंगे इवेलुएट, हम उसकी सिमुलेशंस के थ्रू ये वाली चीज जो है हम इवेलुएट कर रहे होंगे। वी विल बी सीइंग डिफरेंट सिमुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम, और उससे हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये एक अच्छा मॉडल जो है ये हमारा एक अच्छा इफेक्टिव और एफिशिएंट मॉडल है या नहीं है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जी कि मैम थ्योरेटिकल सिस्टम्स कौन से हैं। मतलब थ्योरेटिकल सिस्टम्स वो हैं कि जो अभी इन थ्योरी तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उनकी डेवलपमेंट या उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम उनको डेवलपमेंट फेज में जाने से पहले भी वांट टू टेस्ट कि वेदर इस तरह का जो सिस्टम है वो बनाया जाए तो क्या वो एक अच्छी आउटकम प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम थ्योरेटिकल सिस्टम्स कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आज का जो थ्योरेटिकल सिस्टम है वो थ्योरेटिकल ही रहे हमेशा। वो सिस्टम जो है वो एक्चुअल सिस्टम में चेंज हो सकता है आफ्टर टेकिंग इन कंसिडरेशन कि सिस्टम वाज गिविंग अस गुड आउटकम इन सेक्टर। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय डिसिप्लिन बाउंड्रीज। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि modeling and simulation is not only for the safety critical systems. It's being used everywhere in different systems, in different engineering branches, in different disciplines. Even medical के systems में भी आपकी जो है वो modeling and simulation use होती है। Growth is becoming popular with the availability of powerful computing resources, etc. हमारे पास कुछ advantages और disadvantages हैं जी। मेनली ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ये सिमुलेशन की बेस पे बताए गए हैं। तो वी हैव वेरी फर्स्ट एडवांटेज, वी कैन टेस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सिस्टम एंड मेक चेंजेस विदाउट इनकरिंग एनी रिसोर्सेज। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि आपने अभी अपने सिस्टम के डेवलपमेंट पे कोई रिसोर्स नहीं लगाया, बट यू हैव द सिस्टम्स मॉडल, और आप उसमें अर्ली स्टेज पे जो है वो बग्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप अर्ली स्टेज पे जो है सिस्टम के डिफरेंट सिनेरियोज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सिस्टम कहाँ से किस तरह बिहेव करेगा, या यहाँ पे सिस्टम अब नॉर्मल बिहेवियर दे रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स जस्ट लाइक जिस तरह से आप अपने घर का एक मॉडल सा बना लेते हो, एक आर्किटेक्चर से आप उसका एक मैप बनवा लेते हो, एंड देन यू सी कि इस मैप में कहाँ कहाँ क्या क्या मसले आएंगे। देन वी कैन स्पीड अप और स्लो डाउन डिफरेंट अकरेंसेस सो दैट वी कैन इन्वेस्टिगेट देम बेटर। ये बेसिकली सिमुलेशन की बात कर रहा है कि अगर सिमुलेशन में आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो को टेस्ट कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली सी कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम ने बिहेव कैसे किया, उसके किस तरह से उसने अपनी स्टेट्स को चेंज किया। तो बिकॉज इट्स अ सिमुलेशन तो आप उसको स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकते हो, और या आप एक ही सिंगल सिनेरियो पे जो है वो अगेन एंड अगेन अपने सिस्टम की एग्जीक्यूशन देख सकते हो। यू कैन एक्चुअली सी कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, वी कैन आइडेंटिफाई बोटलनेक्स इन अ सिस्टम।
आप अपने सिस्टम में, अच्छा सिर्फ नॉट जस्ट द बोटलनेक्स, बट आप अपने सिस्टम के अबनॉर्मल बिहेवियर्स, आप अपने सिस्टम में अकर होने वाली कुछ जो डेडलॉक्स होते हैं, आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिसोर्स डेडलॉक्स होते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी डेडलॉक्स है, आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप अपने सिस्टम की अबनॉर्मैलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जस्ट बाय having the simulations of your software system. We can rectify design flaws before production starts. तो ये वही बातें हैं जो हम ऑन द रिपीट फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट क्लास हम करते जा रहे हैं कि भाई सिमुलेशन और मॉडलिंग का ये फायदा है, ये फायदा है। डिसएडवांटेजेस फॉर द, आई गेस फर्स्ट टाइम हम डिफिकल्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सिमुलेशन रिजल्ट्स में बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। अच्छा, ये एक ऐसे सिस्टम्स की बात की जा रही है कि जिसमें आपका ना सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल आप स्वाम्स की बात कर रहे हैं। अब इन स्वाम्स के केसेस में, स्वाम्स होते हैं जो आपके ड्रोन्स के ना एक कह लें ग्रुप होता है, उसको हम स्वाम कहते हैं। तो या स्वाम्स की बात कर लें, या आप एवियोनिक्स में जाके आप एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो सिमुलेशन है, उनके रिजल्ट्स जो है उनको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है। आप उसमें सर्टेन सिनेरियोज एग्जीक्यूट करते हो, लेकिन उसमें जो सिस्टम की स्टेट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। So sometimes it gets difficult to understand the simulation results. Some simulations may take months to complete. अच्छा, ये जो months to complete है, इसमें एक रीजन और भी आती है। समटाइम्स हमारे पास डेटा इतना ज्यादा ह्यूज होता है, या हमारे पास सिस्टम के फीचर्स इतने ज्यादा इनरिच्ड होते हैं, या हमारे पास एक पर्टिकुलर फीचर के अगेंस्ट जो है हमारे पास सिनेरियोज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो उन तमाम सिनेरियोज के अगेंस्ट एक सिस्टम की सिमुलेशंस को या सिस्टम को उस तरह से टेस्ट करने को हमें कभी कभी मंथ्स लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा स्वाम सी की एग्जांपल इनकोड करूंगी। तो एक, अगर आपने स्वाम की जस्ट फ्लाइट को टेस्ट करना है ना, कि क्या उसकी फ्लाइट जो है वो आ, उसकी सिमुलेशंस आपने रन करनी, तो आप उसकी फ्लाइट में देखें इन्वायरमेंट आ जाता है। इन्वायरमेंट में रेनिंग वेदर भी आ जाएगा, सनी वेदर भी आ जाएगा, डिफरेंट तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर्स आ जाएंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो स्वाम की फ्लाइट को हिंडर कर सकते हैं या उसके रास्ते में आ सकते हैं। तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि उसकी फ्लाइट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो अब इन तमाम तर सिमुलेशंस को, या इन तमाम तर बिहेवियर और इन तमाम तर इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करके एक लंबी चौड़ी सिमुलेशंस करना, सो इट विल टेक some time. Some simulations may require expensive hardware. अब आपने एक एयरक्राफ्ट की सिमुलेशन करनी है, तो ऑफ कोर्स इट विल रिक्वायर एन एक्सपेंसिव हार्डवेयर। आपको कुछ उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपको उनके बिहेवियर्स को मैप करना होगा, या आपको वो कंपोनेंट्स इटसेल्फ जो है वो अपनी सिमुलेशन का पार्ट बनाने पड़ते हैं। Some simulations may be run when they are not needed, for example when analytical solutions are available. अच्छा, इसमें एक और भी बात ऐड होती है कि सिमुलेशन है वो इंपीरिकल वैल्यू को डिग्रेड नहीं करती। इंपीरिकल वैल्यू आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम की होती है जो एक्चुअल फैक्ट्स की बेस पे आ रही होती है, जो एक्चुअल आपके यूज होने के बाद आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो टेस्टिंग या जो उसके फीडबैक या जो उसके स्टैटिस्टिक्स निकलते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की एक इंपीरिकल वैल्यू है। इसमें वो ये कह रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। वी एक्चुअली न्यू कि इस सॉफ्टवेयर सिस्टम की इस चीज पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बट स्टिल वी रन द सिमुलेशंस एंड दे लीड टू द टाइम वेस्ट और टाइम लॉस एटसेट्रा। Any confusions in the advantages and disadvantages of modeling and simulation? जी क्लास, वकार मुझे चैट तो नजर नहीं आ रही, जस्ट वेट अ मिनट। नो मैम। अच्छा, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये बेसिकली ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पे काम कर रहे हैं, ये उनसे एग्जांपल्स ली गई हैं। तो आपका जो टेक होम टास्क है, आप उसमें भी इसी तरह से या इन्हीं के, आप ये आगे वेबसाइट्स गिवन है, आप इनको भी जाके एक्सेस अगर करें तो आपको यहाँ पे इनके मजीद प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी मिल सकती हैं। तो ये फ्लूइड फ्लो इन अ चैम्बर है। तो अगर आप में से किसी को कभी इत्तेफाक हुआ हो या कभी किसी ने देखा हो,
तो बेसिकली ये जो चैम्बर्स या जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग्स होती हैं बिल्डिंग्स में एक्सेट्रा, इनको वो पहले ना इनके छोटे कार्डबोर्ड मॉडल्स बना के तो उसमें वो टेस्ट करते हैं कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज इस वाले प्रोजेक्ट की ऑनलाइन मौजूद है जिसमें उन्होंने एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ टेबल पे रखा है उस मॉडल में, और वो उसमें देखते हैं कि अगर हम इसमें से वाटर या डिफरेंट फ्लूइड्स को गुजारते हैं तो उनके डायनामिक्स या वो किस तरह से फ्लो करते हैं और कहाँ कहाँ पे उनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस आती है और एनीथिंग एल्स। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की एक एग्जांपल है और मॉडल की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क अगर आप देखते हो सीडी रोम्स या एक्सेट्रा, उस पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड की एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू उसमें स्प्रेड हुई होती है आपकी पूरी की पूरी डिस्क पर। आपने इसकी जो है ये मैथमेटिकल्स में नहीं जाना या वो एंगल्स में आपने डेवलप नहीं करना। वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि इस इनमें भी एक सर्टन टाइप ऑफ मॉडल फॉर्म हो रहा होता है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया गया है। दिस इज अ पर्टिकुलर मॉडल जिस तरह से ये बना, और इसी तरह से आपका आप खुद भी देखें तो उसमें आपने देखा होगा उसमें ना सर्कल्स आ रहे होते हैं आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो बेसिकली वो जो शाइनी सर्कल्स होते हैं उन्हीं में आपका जो है वो डेटा स्टोर हुआ होता है। ये भी एक एग्जांपल है जी, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड कॉन्स्ट्रेंट एरिया कंप्यूटेशनल माइक्रोमैग्नेटिज्म, और ये भी जो है ये साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है, उनका प्रोजेक्ट है बेसिकली। वेदर फोरकास्टिंग में जो है ये आपकी सिमुलेशन चल रही होती हैं। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स की सिमुलेशन जिस तरह होती है, कभी कभी अक्सर इसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। वो एक इन्वायरमेंट जनरेट कर लेते हैं एक सर्टन रूम में और उसको वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे इसी रूम में अगर मैं एसी की स्पीड चेंज फास्ट कर दूं, उसकी कूलिंग या एनीथिंग, और फिर मैं देखूं कि मेरा जो है ये क्या उसको सही डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ये सन को सही डिटेक्ट करता है कि नहीं करता। तो समटाइम्स वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बना के इनकी सिमुलेशंस करवाई जाती और वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये ठीक चलते हैं या नहीं चलते। समटाइम्स इनको एक सर्टन हिस्टोरिकल डेटा देके नेक्स्ट की प्रिडिक्शन करवाई जाती है, जो प्रिडिक्शन ऑलरेडी नाउन होती है और वो जस्ट आप टेस्ट कर रहे होते हैं कि वेदर द वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इज वर्किंग फाइन और नॉट। देन हमारे पास बाइनरी ब्लैक होल्स हैं जी। ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू जो आपके फॉर्मेशन होती है इन एस्ट्रोफिजिक्स में, ये वो ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो वहां जाकर तो वो स्पेस में और वो उस तरह से तो वो नहीं देख पाते, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये सर्टन मॉडल्स बिल्ड कर लेते हैं और देन ये उन मॉडल्स की सिमुलेशंस करवा कर देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से ब्लैक होल्स जनरेट होंगे या किस तरह से हम जनरेट करवा सकते हैं और किस तरह से जो है वो हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर्म होंगी और वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी। तो ये एक सिमुलेशन होती है और वो सिमुलेशन के रिजल्ट को ये किसी न किसी तरह से इंटरप्रेट करवा रहे होते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का प्रोजेक्ट है जी। इसी तरह आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनके कॉकपिट्स जो है इनके जितना आपका फुल एयरक्राफ्ट है उसका सारा का सारा कंट्रोल आपके फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो आपका उसका कॉकपिट है उसमें आपका मौजूद होता है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम फ्लाइट सिमुलेटर्स बना लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो ये देख रहे होते हैं कि अगर पायलट इस ये वाला बटन प्रेस करता है या पायलट ये पर्टिकुलर सिनेरियो एग्जीक्यूट करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो एयरक्राफ्ट का बिहेवियर क्या होगा। इनको हम फ्लाइट सिमुलेटर्स कहते हैं। ये इनमें से कुछ अवेलेबल भी हैं, स्पेशली बोइंग का जो है ये सिमुलेटर्स काफी फेमस हुए थे। शायद आपको फुल फ्लैश्ड ऑनलाइन इस तरह से सिमुलेटर फ्लाइट के हवाले से ना मिले, आपको पर्टिकुलरली इनकी सर्टन टूल्स ही इंस्टॉल करने पड़े और उनमें उनकी सर्टन डॉक्यूमेंटेशन और उसके साथ चल रहे हों, बट आपको इनकी वीडियोस जरूर ऑनलाइन मिल जाएंगी डिफरेंट फ्लाइट सिमुलेटर्स की। सो यू कैन सी कि वो किस तरह से चलते हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ड्राइविंग टेस्ट सिमुलेटर है जी। ये एक रियलिस्टिक सिमुलेटर नहीं है बट स्टिल पिशावर ट्रैफिक पुलिस का ये एक सिमुलेटर है। सो दे आर जस्ट कि वो ड्राइविंग टेस्ट अगर आपने पास करना है, सो यू अब तो एप्लीकेशंस भी ना एंड्रॉइड एप्लीकेशंस जिन पे आप सर्टन वो अपने मोबाइल फोन से आप ड्राइव करते हो एंड दे लेट यू नो वेदर यू विल पास द ड्राइविंग टेस्ट और नॉट।
उसमें बेसिकली ट्रैफिक रूल्स का वो टेस्ट होता है। तो ये इस तरह के कुछ सिमुलेटर्स हैं। अभी तक सही कोई ऐसा सिमुलेटर नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन पाकिस्तान, के जो बिल्कुल सही ड्राइविंग टेस्ट को सिमुलेट कर सके। बट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिमुलेटर्स, कुछ लो लेवल हैं, कुछ हाई लेवल हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिमुलेटर्स आर देयर। देन दिस इज वन एग्जांपल जिस पे मेरा ख्याल है आप सबने ही कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में आपने काम किया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में आप देखते थे आपके पास राउटर्स थे, और राउटर्स का बता दिया जाता था, आप उनको आईपीज असाइन करते थे, उनके साथ आप पीसेज अटैच करते थे, एंड देन यू सी के वेदर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन वर्क्स और नॉट। या हर पीसी को जो है वो नेट मिलता है, या उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं या नहीं होते। तो वो भी बेसिकली एक सिमुलेशन ही थी, वो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ आप उसको सिमुलेट करके देख रहे होते थे कि क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसको हम जितनी भी आपने कंप्यूटर नेटवर्क से कोर्स में नेटवर्क सिमुलेशंस की हैं, वो तमाम की तमाम हमारी एक एप्लीकेशन है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की। इसी तरह से आपकी अर्बन मोबिलिटी की सिमुलेशन है, जिसमें वो ट्रैफिक देख रहे होते हैं कि उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए, कौन सा वाला सिग्नल किस तरह से कब ऑन होगा, मतलब और जो आपके रोड्स हैं उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये उसमें भी हम डिफरेंट सिमुलेशंस लगाकर, और इसमें फायदा हमें ये होता है कि हम व्हीकल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हैं कि अगर इस तरह से होता है, इस रोड से इतनी व्हीकल्स आ रही हैं, तो हमारी ट्रैफिक जो है वो किस तरह से अकोमोडेट होगी। देन दिस वाज अ सिस्टम जो कि मक्का जो उस तवाफ के दौरान के लिए बनाया गया था। बेसिकली ये सिस्टम ये कर रहा था कि डिफरेंट साइजेस ऑफ क्राउड के लिए ये देखता था कि ड्यूरिंग तवाफ आपके जो उस क्राउड को जो मैनेज करना है, उसके लिए आपके गार्ड्स या जो आपका स्टाफ है वो कहाँ कहाँ प्लेस होगा, उसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ होगी, कि वो अच्छे से जो है वो हैंडल कर सकेगा उस क्राउड को। तो उसकी ये क्राउड की सिमुलेशन करवाई गई थी, जिसपे ये डिफरेंट तरह से आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर एंड हाउ मेनी गार्ड्स और स्टाफ यू मे हैव, और फिर आप उनकी पोजीशंस डिसाइड कर सकते हैं। देन दिस इज वन अनदर ब्लास्ट सिमुलेशन। ये नॉर्मली जब आपकी बिल्डिंग्स डिजाइन होती हैं एक ह्यूज लेवल पे, जिस तरह से कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है या समथिंग, तो उसमें ये इस तरह की सिमुलेशन देखी जाती हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर जो है उसमें कोई सा भी इस तरह की कोई मसला हो जाता है या एनीथिंग एट ऑल, तो उसका स्केप राउट क्या होगा और उसको कंटेन किस तरह से किया जाएगा एंड एवरीथिंग, तो उसकी भी हम इसमें सिमुलेशन देखेंगे। Then we have so many other applications in military, in entertainment, in natural sciences, machine engineering and etc. यहाँ तक सबको क्लियर है जी? यहाँ तक हमने बेसिकली मेनली हमने आज सिमुलेशन की एग्जांपल्स देखी है। इससे पिछला मैम जो देखा था उस पे हमने मॉडलिंग की एग्जांपल्स मेनली देखी थी। आज हमने मॉडल प्लस सिमुलेशन की देखी। जी वकार। मैम बेसिकली ये जो गेम्स वगैरह होती हैं जैसे नीड फॉर स्पीड होगी, डिफरेंट किस्म की जो रेसिंग वाली होती हैं, वो भी क्या सिमुलेशंस में ही आएंगी? क्योंकि उसके अंदर भी जैसे हम करते हैं हमारा कैमरे का एंगल वगैरह चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह। बच्चे वंस अगेन वकार, पर्पस मैटर्स। क्या वो सिमुलेशन के पर्सपेक्टिव से बनाई गई हैं? नीड फॉर स्पीड की अगर आप बात करते हो, अ, क्या वो इस पर्सपेक्टिव से बनाई गई है कि वो आपको ड्राइविंग सिखाए? मैम जैसे अब वैसे तो उसका पर्पस तो ये नहीं होता, पर अब जितनी एडवांसमेंट आ गई है इन चीजों के अंदर, पर उसके अंदर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हम लेके चल रहे हैं ग्राफिक्स हाँ, को। और आप बात ठीक कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि आप उसको स्टिल आप उसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ सिमुलेशन। इट विल ओके स्टिल मैम। बी अ गेम। हाँ, बहुत सी गेम्स ऐसी बनाई गई हैं कि जिसमें वो आपको ट्रैफिक के रूल्स सिखाने के लिए वो अपनी गेम को उन्होंने उस तरह से स्ट्रक्चर किया होता है। तो वो उस गेम को हम कह सकते हैं कि ये एक सिमुलेटरी गेम है। ओके मैम। जी, एनी अदर क्वेश्चंस क्लास? ओके जी, हमारे पास जो हम जिन सिस्टम्स की बात करेंगे, तो हमारे पास एक सिस्टम जो है कि जो इसकी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के
में जो हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं उसमें हम कहते हैं कि एन एंटिटी और ग्रुप ऑफ एंटिटीज दैट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट इन टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड अ सिस्टम। आपने रट्टा नहीं मारना, बस आपको डेफिनेशन मुझे बतानी थी कि बेसिकली इस कोर्स के हवाले से अगर हम देखें तो ये सिस्टम है। नॉर्मली हमारे पास सिस्टम क्या होता है, जो हम शुरू से जब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से देखते आ रहे हैं, वो ये है कि ये कोई एक इनपुट्स लेता है, सर्टेन प्रोसेस करता है एंड देन सर्टेन आउटपुट जनरेट कर देता है। दिस इज अ सिस्टम। तो सिस्टम में इनपुट्स आई, उसने कुछ ना कुछ प्रोसेस किया और कोई ना कोई उसने आउटपुट जनरेट कर दिया। अच्छा, अब सिस्टम में हम थोड़ा सा मजीद इन डेप्थ जानने लगे हैं। हम कहते हैं कि ये जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, C1 4 2 एन तक डिफरेंट मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जिनका आपस में कोई ना कोई लिंकिंग है या आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो डिपेंडेंसी का है या वट एवर कम्युनिकेशन का, वट एवर द लिंक इज, बट उनका आपस में कोई लिंक है और ये सबके सब कंपोनेंट्स मिलके ये एक पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है हमारा, इसकी कोई ना कोई एक बाउंड्री है। जिस तरह से आप यूज केस डायग्राम बनाते हो तो आप उसमें अपने सिस्टम की एक बाउंड्री डिफाइन करते हो। इस सिस्टम की बाउंड्री के अंदर जितने कंपोनेंट्स आएंगे, ये सब के सब कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम का पार्ट है। इसके बाहर अगर कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है तो वो मे भी किसी एक्सटर्नल सिस्टम का होगा जो हमारे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हेल्प कर रहा होगा इसके काम में, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं होगा। एनीवेज, तो हमारे पास एक सिस्टम है, वो सर्टन इनपुट्स ले रहा है, उसके सर्टन कंपोनेंट्स हैं और वो एक सर्टन आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। इन्वायरमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हर सिस्टम का एक वर्किंग इन्वायरमेंट है जिसमें वो सिस्टम काम कर रहा होता है। जस्ट गिव मी। अच्छा, हर सिस्टम का कोई ना कोई एक इन्वायरमेंट है। वो इन्वायरमेंट कौन सा? फॉर एग्जांपल है ASP.NET की एप्लीकेशन बनाते हो तो उसका एक अपना इन्वायरमेंट है। एंड्रॉइड की बनाते हो तो उसका एक अपना इन्वायरमेंट हो जाता है कि ये इस पर्टिकुलर मोबाइल पे इस पर्टिकुलर जो है वो OS के साथ या इस पर्टिकुलर रैम रोम के साथ वो चलेगी, इस सेक्टर। तो वो हमारे पास एक एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट डिस्क्राइब हो जाता है। तो अ सिस्टम as a collection of interconnected components, natural systems may also have another form of input representing uncontrolled like chaos and randomness, etc. अच्छा, आप मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के कोर्स में बारहा देखोगे कि हम सिस्टम्स की बात करते करते हम नेचुरल फिनोमिना की बात भी करेंगे, जो हमारे जिनको हम नेचुरल सिस्टम्स का नाम देते हैं कि जी उनमें भी बेसिकली उनमें भी तो यही होता है ना कि सर्टन इनपुट जा रही होती है, कोई सर्टन प्रोसेस हो रहा होता है, सर्टन आउटपुट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल रेनिंग का एक सिस्टम है। रेन का अगर हम एक सिस्टम देखें तो उसकी इनपुट है जी वो वाटर वेपराइज होके ऊपर जाता है, उसका सिस्टम है कि वो क्लाउड्स की फॉर्म लेता है और जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो ये भी हमारे पास एक सिस्टम है। हमारे पास डिफरेंट तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज हाउ वी डिफाइन अ सिस्टम इन कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। सो वी हैव इनपुट्स, we have output, we have environment, we have system boundary, and we have certain system components. Any confusions? नो मैम। Okay. यहाँ पे एक दफा उसने दोबारा एक्सप्लेन किया जी बेसिकली कि इन्वायरमेंट जो है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सिस्टम बस सिस्टम इज। समझ लगी किसी को इस लाइन की? इजी है, जरा रीड करें तो यस मैम। क्या कहना चाह रहा है। इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता आपके सिस्टम से, लेकिन आपका सिस्टम उस इन्वायरमेंट के कोरस्पोंडिंगली जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आपके सिस्टम पे जरूर आता है, लेकिन आपके सिस्टम का इम्पैक्ट आपके इन्वायरमेंट पे नहीं जा रहा होता। अच्छा, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं इस बात को? नो मैम, समझ आ गई। चलिए, गुड। Interface of environment and system is the boundary defined by an observer, time or location. Open system if such boundary exists, closed system if does not. इस वाली लाइन को फिलहाल इग्नोर कर दें, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की। अभी आपने सिर्फ इतना देखें कि आपका जो एक सिस्टम है उसका कोई ना कोई इन्वायरमेंट है और उसकी कोई ना कोई बाउंड्री है, ठीक है, और ये डिफाइन कर रहा है जी कोई ना कोई ऑब्जर्वर या टाइम और लोकेशन हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल आपका जो सिस्टम के पर्सपेक्टिव है ना, वो आपके ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वर कौन है, आपके ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर भी आपका सिस्टम की जो है वो डिपेंड करता है। ये उन चीजों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि फॉर एग्जांपल प्लानिटरी सिस्टम है इन द यूनिवर्स, उसमें जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल बाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक ऑर्बिट में एक स्टार के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। देन बैंकिंग सिस्टम है, उसमें पेमेंट, लोन, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस। देन वी हैव सम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, देन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये उसने कुछ मेडिसन और डिफरेंट चीजों से लेके उसने एग्जांपल्स दे दिए जिसमें वो सिस्टम बता रहे हैं और उसका जो है डिफरेंट उसकी बाउंड्री और उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो आपको डिफाइन कर रहा है। ओके जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट में हम ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स और यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। होपफुली आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स सिस्टम्स क्या होते हैं और उनकी टेस्टिंग्स क्या होती हैं। मजीद उनको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका एक टेक होम टास्क मैंने अपलोड किया है, इट्स रिलेटेड टू दिस सिमुलेशंस। आपने जिस तरह की एग्जांपल्स मैंने आपको लेक्चर में दिखाई ना, ये बाकायदा सिमुलेशन की पिक्चर लगा के आपने इसी तरह की 3 एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, और उसकी इसी तरह सिमुलेशन की पिक्चर लेनी है और नीचे उसकी 2 से 3 या 4 लाइनों की आपने एक लिख के डिटेल एक्सप्लेनेशन, एंड दैट्स इट। आपने 3 से 4 सिस्टम्स का ये काम करना है और एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है आपने। दैट्स ऑल। ये आपका टेक होम टास्क है। मैम आपने जो सेल्फ मैम ड्राइविंग कार का कहा है, और ये आप एक मिनट ये आपकी असाइनमेंट है और आपका जी टेक होम टास्क है आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, आपने उसको मॉडल करना है। वो ग्रुप है आपका। मैम वो मॉडल किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करना? नहीं नहीं, अभी आप ऐसे ही करें मॉडल, हाँ, जिस तरह आप डायग्राम बनाते हैं पेज पे। मैम वो आज 2 बजे तक है। हाँ, कम एंड टाइम। यस मैम। रुक जाए 1 मिनट। जी मैम। कितना टाइम चाहिए बताएं। मैम अफ्तारी के बाद का करते हैं। मैम मैम अफ्तारी के फ्राइडे बाद तक है। अफ्तार के बाद का कर देते हैं बस। टेक होम है ना। मैम रात 12 बजे कर दें। मैम फ्राइडे वाली अफ्तार। ये कौन बोला है? हनान हो ना? हनान यस आपके मैम, इसका रोजा 2 दिन का होता है। अच्छा, आज रात का है, ठीक है। अटेंडेंस ग्रुप टास्क। अच्छा, एक हिंट दे देती हूँ, बिकॉज इट्स सेल्फ ड्राइविंग कार, तो आपका एक मॉडल नहीं बनेगा, आपके मल्टीपल मॉडल्स बनेंगे। उनको एक्सप्लोर करें और आपस में डिवाइड कर लें। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, इट्स अ सेल्फ ड्राइविंग कार ना, तो उसमें कोई सा उसका टेम्परेचर का मॉड्यूल होगा जो कार का टेम्परेचर जो सेट रख रहा होगा, हीटिंग एक्सेट्रा ये देख रहा होगा, एक स्पीड का होगा, एक ब्रेकिंग का सिस्टम होगा, डिफरेंट सिस्टम्स होंगे ना। इन सब की अगर आप सेपरेट सेपरेट बना के और एक में कंबाइन कर देंगे ना एंड पे, फिर आपको इजीली बन जाएगा ये, और वो आपस में डिवाइड कर लीजिएगा। मैम ये ग्रुप टास्क जी, ये आपका टेक होम ग्रुप ही होता है हमेशा। ठीक है जी। मैम अटेंडेंस। अफाक लेट क्यों आते हो हर दफा? मैम सिर्फ 10 मिनट लेट था, आपने ले भी नहीं 10 मिनट्स में। मैं बच्चे, ये सॉरी क्लास ही 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। मैम। मैंने 40 पे ज्वाइन कर लिया था, 12:40। मैम मैंने भी 12:42 पे ज्वाइन किया था। माशाल्लाह। Let's say। मुझे ईमेल ड्रॉप कर दें। ओके ओके मैम। मैम। ओके मैम जो जी। प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैम हमने ऐसे ही करना होगा जैसे ये ग्रुप होम टास्क में करेंगे? जी बिल्कुल, यही वाले सारे प्रोसेसेस आपके ना प्रोजेक्ट में रिपीट होंगे। आप जो भी सिस्टम प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करोगे, पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करनी है सारी। रिक्वायरमेंट्स के बाद आपने उसको मॉडल करना है, उसकी सिमुलेशंस आइडेंटिफाई करनी है। देन साथ साथ जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे आपको पता, लेकिन यही टेक होम टास्क मिलके ही आपका एक प्रोजेक्ट बन रहा होगा। मैम इस टेक होम टास्क में पहले रिक्वायरमेंट लिखनी है, बाद में उसको मॉडल करना? नहीं बच्चे, इसमें सिर्फ मॉडल करना। ओके मैम। मुझे बता देना, ये 2-3 लाइन की डिस्क्रिप्शन लिख के ना,
कि आप सेल्फ ड्राइविंग कार में किस किस चीज को कंसीडर कर रहे ओके मैम। हो। ओके बच्चों, एनीथिंग एल्स? मैम इसमें सिर्फ मॉडल बनाना है कि उसके ऊपर किसी किस्म की सिमुलेशन भी रन करनी है टेक होम में? बच्चे रीड तो करें, मैंने लिखा हुआ है। I explicitly said 3 possible simulations लिखें। ठीक है? ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज क्लास, हैव अ गुड डे एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।